महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन टाइगर पर अब मुहर लगती नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर है। दिल्ली में उद्धव गुट की एक बेहद अहम बैठक खत्म हो गई, लेकिन जो खबर वहां से निकल के सामने आ रही वो उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाने वाली है। दरअसल दिल्ली में शिवसेना उद्धव गुट की संसदीय दल की एक बैठक बुलाई गई, जिनमें कुल 9 सांसदों को दिल्ली बुलाया गया था। बाकायदे व्हिप जारी किया गया था, लेकिन मातोश्री के आदेश को ताक पर रखकर बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, यानी 6 सांसद गायब रहे, वो पहुंचे ही नहीं। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव सेना में एक और बगावत शुरू हो चुकी है? क्या ऑपरेशन टाइगर ने उद्धव गुट को चारों खाने चित कर दिया? वो भी समझना होगा। दरअसल पार्टी ने अभी अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी करके दिल्ली में होने वाली बैठक में मौजूद होने का निर्देश दिया था। उद्धव सेना के साथ कौन कौन है, जरा अभी आप समझिए। इसमें 3 चेहरे हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे, ये 3 सांसद पहुंचे थे। और बैठक में जो 6 सांसद नहीं पहुंचे उनके बारे में भी आप जान लीजिए। संजय जाधव, संजय देशमुख, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय दीना पाटिल। इसके अलावा नागेश आष्टीकर, ये 6 वहां पे नहीं पहुंचते हैं और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को चुनौती देते हैं। जैसे ही सांसदों की गैरहाजिरी की खबर आई, शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। संजय राउत ने सीधे सीधे धमकी दी। संजय राउत ने कहा कि हमारे सांसदों को किडनैप कर लिया गया, जो बैठक में आएगा वो हमारे साथ है, जो नहीं आएगा वो गद्दार और बेईमान है। इसके पहले संजय राउत ने कहा था कि एक एक सांसद को 50 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश की जा रही। बाकी जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं ये पार्टी व्हिप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। इस बार उनको महंगा पड़ेगा चाहे। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि शिवसेना उद्धव गुट के बागी सांसदों का दावा है कि कांग्रेस में विलय की आशंका ही बगावत की मुख्य वजह बनी है। बागी सांसदों के मुताबिक पार्टी छोड़ने से पहले पारित प्रस्ताव में कांग्रेस में संभावित विलय की आशंका की बात कही गई थी। बागी सांसदों का आरोप है कि पार्टी बाला साहब ठाकरे के विचारों से दूर जा रही है। शिवसेना की स्थापना कांग्रेस में विलय के लिए नहीं हुई थी, बागी सांसदों के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ये अलग गुट नहीं बनाया है, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना में विलय किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने बागी सांसदों को सत्ता पक्ष के बेंचों पर बैठाने की मांग की है और साथ ये भी दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष ने नई सीटिंग व्यवस्था को अपनी मंजूरी दे दी है। चुनाव आयोग को भी पत्र लिखकर संसदीय दल के 2/3 सांसदों के शिंदे गुट में विलय का दावा कर दिया गया है। अब सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि इन बागी सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे ने बुधवार की रात को ही बगावत की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की जिसमें सांसद भी जुड़े थे। अब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके पीछे की पूरी कहानी आप समझिए। लगभग 30 से 35 मिनट तक बातचीत हुई और इस दौरान बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ आने पर अपनी सहमति जताई, लेकिन डर भी जताया कि कैसे उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इस पर एकनाथ शिंदे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई समस्या नहीं होगी। यदि बागियों की संख्या 6 बनी रही तो सदस्यता पर किसी भी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। अब सूत्र कहते हैं कि बैठक में कानूनी दिक्कतों पर भी विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि कोई भी समस्या नहीं होगी। और आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने इसके पहले 2022 में जून के महीने में ही बगावत की थी और महाराष्ट्र के सीएम बन गए। अब फिर से ऐसे ही हालात बन रहे हैं जब उद्धव ठाकरे को पार्टी में टूट का सामना करना होगा। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट को जिस बात का डर था वही हुआ। ये जो कुछ चल रहा है ना, ये बाजार है, शेयर बाजार जैसा चलता है ना, लोग खरीदने वाले बेचने वाले, और उसी से अपने संविधान को और जनतंत्र पर आँच आ रही है।
उसके लिए गंभीरता से उस तरफ से देखो। किसी पार्टी को टारगेट करना है, उस पार्टी को खत्म करना है, इससे कुछ नहीं होगा। चर्चे इधर उधर गए, देश पे क्या संकट आ रहे हैं वो बताओ ना। तो वो सारी बात, कुछ ऑपरेशन विपरेशन कुछ नहीं है। अगर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ पॉलिटिक्स की बात करें तो इससे शिंदे को क्या फायदा होगा, अब जरा आप समझिए। अगर यूबीटी के सांसद शिंदे गुट में आते हैं तो दिल्ली में शिंदे की ताकत बढ़ जाएगी, एनडीए में उनका राजनीतिक वजन बढ़ जाएगा और महाराष्ट्र चुनाव से पहले संदेश जाएगा कि असली शिवसेना वही है। उद्धव ठाकरे का संगठनात्मक मनोबल कमजोर हो जाएगा। यानी ये सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में शक्ति संतुलन बनाने की पूरी कवायद है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बाला साहेब ठाकरे की बनाई शिवसेना में अब उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 9 सांसदों की बैठक में सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, जो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले एक बड़े भूचाल का संकेत दे रहे हैं। उद्धव की सेना में फिर विद्रोह है या फिर ऑपरेशन टाइगर के वजह से ठाकरे के खेमे का पूरा खेल बिगाड़ गया। महाराष्ट्र की सियासत अब इसी सवाल का जवाब तलाश रही है।